अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी को। क्योंकि यह हमारा जियोग्राफिया में चैप्टर नंबर 7 भी है। चैप्टर का नाम ही है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और कल हमने बात की थी द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड द लाइफ लाइन्स ऑफ ए नेशन एंड इट्स इकोनॉमी। हमने कल देखा कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है, जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, इसको लाइफ लाइन्स ऑफ नेशन, मुल्क की शहर कहा जाता है, या नकल हमल और रसल रसायल के ज़राइयों को मुल्क की शहर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत मुल्क की तरक्की के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम ट्रांसपोर्टेशन पे बात करते हैं। हम देखते हैं कि जिस मुल्क में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, वो मुल्क तरक्की के राह पे गामजन होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन की जब बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। मुल्क की इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट का बहुत ही अहम रोल है। एंड बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स रीच द फैक्ट्री एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रीच टू द कंज्यूमर। ट्रांसपोर्ट की वजह से ही जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है, चाहे वो फॉरेस्ट्री से या माइनिंग से आता है, वो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्रीज़, वो फैक्ट्रीज तक पहुंचता है। और फैक्ट्रीज में जो फिनिश्ड गुड्स तैयार होते हैं, फिनिश्ड गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से ही कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। तो बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स रीच द फैक्ट्री एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रीच टू द कंज्यूमर। और ये जो दिस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। और मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। द एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर फास्ट डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ट्रांसपोर्ट को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड एज। ट्रांसपोर्ट को जो क्लासिफाई किया जाता है, इसमें हम देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, इसमें क्लासिफाई किया जाता है। और लैंड को हम, जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, इसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। इंडिया has one of the largest road networks in the world, and India has about 2.3 million kilometers of roads at present. Railways are principal mode of transportation for goods and passengers in India. And जब पाइपलाइंस की हम बात करते हैं तो पुराने ज़माने में, एंशंट में, हम देखते हैं पाइपलाइंस को वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नाउ पाइपलाइंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। वाटर ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं इसमें इनलैंड वाटरवेज और ओवरसीज इसमें आते हैं। और इनलैंड वाटरवेज को इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द कंट्री। और ओवरसीज वाटरवेज को इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इंटरनेशनली। एयरवेज को क्लासिफाई किया जाता है डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज में। और डोमेस्टिक एयरवेज में को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस में।
तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस आते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड और ओवरसीज जो वाटरवेज आते हैं। और एयर वेज की हम बात करते हैं, इसमें डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज। और डोमेस्टिक एयरवेज को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस। सो due to different types of landforms in India, different modes of transportation or different modes of transport prevail here। चाहे इसमें हम देखते हैं, इसमें रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज, ये सब आते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज की। तो रोडवेज जो है ये डे बाय डे जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रही है। और आजकल हम देखते हैं कि प्रेजेंट की हम जब हम बात करते हैं, इंडिया हैज़ अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ रोड्स, जिसमें एक्सप्रेसवेज, नेशनल एंड स्टेट हाईवेज या सेकेंडरी और रीजनल रोड्स एंड अदर अर्बन एंड रूरल रोड्स आते हैं। जो रोडवेज हैं, इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।